everyone, this is Aves Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Aves Mirza। प्यारी सी धूप के अंदर प्यारी सी रीडिंग करेंगे सनलाइट के अंदर और साथ ही साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचुरल एटमॉस्फेयर के साथ आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आपकी नहीं, आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। देखेंगे क्या क्या अपडेट्स ऐसी हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट एक्शन ले सको। आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? क्या है आपकी डेस्टिनी के अंदर? क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे? सो उम्मीद तो करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की वो वाली हैप्पीनेस आए, हर तरह की वो वाली मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ के अंदर हैपन हो जाए जिसको आप करने के लिए तरस बैठे हो। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो बट वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही। या तो कोई बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है या तो कोई ऑब्स्टेकल ऐसा आ जाता है कि आपका करने को मन ही नहीं करता और हर चीज़ स्टॉप्ड हो जाती है। ओके सो रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। कैंडल वैक्स रीडिंग, एज यू नो दैट कि हम कैंडल वैक्स रीडिंग ही करते हैं। ओके सो जैसे ही कैंडल को लाइट अप किया जाएगा तो आपने क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना शुरू कर देना है और साथ ही साथ आपने थर्ड पार्टी को भी इमेजिन करना है अगर थर्ड पार्टी के बारे में आप जानते हो। ओके सो बिकॉज आज का जो रीडिंग है वो आपको बहुत बड़ी बड़ी गाइडेंस और बहुत बड़े बड़े इंफॉर्मेशन देने वाला है। ओके सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर के साथ। एक बात याद रखिएगा, जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही प्यारे सरप्राइजेस, बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं और वो गिफ्ट्स उन्हें वहीं पे मिल जाते हैं जहां पर वो मौजूद हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन ऑल्सो लाइक माई वीडियो, यू कैन पुट द ब्यूटीफुल कमेंट अबाउट मी या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी प्रॉब्लम टाइप कर सकते हो जिसे आप टोटली और हमेशा के लिए रिजॉल्व करना चाहते हो। ओके सो इसके अलावा हमारे आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो टिकटॉक, जिसके ऊपर मैं डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव बैठता हूँ। वहां पर लाइव आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जो है फेसबुक, सारे के सारे चैनल्स आप मेरे फॉलो कर सकते हो बिकॉज ये सारा प्लेटफॉर्म आप ही के लिए रेडी है। सो बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी आ चुकी होगी लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी है या नहीं है। उन्हें सिर्फ डाउट रहता है कि थर्ड पार्टी होगी या फिर नहीं होगी। तो एक बात मेरी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, थर्ड पार्टी हमेशा से वही फैक्टर है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या तुम दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके अगेंस्ट है या आपके पर्सन के अगेंस्ट है। सो हम देखेंगे क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या क्या ऐसे हिडन ट्रूथ्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बात याद रखिएगा, कैंडल की वैक्स हो, मूनलाइट हो, सनलाइट हो, ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती है और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी एनर्जीज देती हैं। अभी आप सनलाइट के अंदर देख रहे हो, मेरी इस रीडिंग को देखने वाले हो तो इट्स मीन आप ऑटोमेटिकली हील भी होने वाले हो जैसे ही वीडियो आप देख रहे हो। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे बहुत से लोग ऐसे देखते हैं जिनके इस टाइम पे लाइट नहीं है या फिर सनलाइट नहीं है या फिर जिन लोगों को सूरज बहुत ही टाइम बाद मुयस्सर आता है, तो उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होने वाला है। ड्यूरिंग रीडिंग जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हो आप अपनी विश भी काउंट करवा सकते हो। आप अपने लिए कोई भी विश रख सकते हो जो कि आप फुलफिल करना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो पा रही। ओके सो हम आपका साथ देंगे आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए और आपके पर्सन के साथ रीयूनाइट करने के लिए और थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए आउट करने के लिए। ओके सो लेट मी चेक व्हाट इज कमिंग हियर फॉर यू एंड योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आजकल के दिनों की कि आजकल के दिनों में क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू कि इस टाइम पे क्या क्या अपडेट्स हैं जो कि इनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द थर्ड पार्टी। ओके सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि सबसे पक्का और सबसे अच्छा और सबसे ब्यूटीफुल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, इनको देख के आप गाइडेंस ले सकते हो, इनको देख के आप कोई प्लान कर सकते हो और लर्निंग भी ले सकते हो। ओके सो आई एम गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स वन बाय वन और बहुत ही ज़्यादा जो है एक नाइट ऑफ पेंटिकल का मुझे साइन दिखाई दे रहा है और देर आर ओके सो टू ऑफ कप्स के भी साइन दिखाई दे रहे हैं
एंड यू कैन सी दैट कि गिव एंड टेक वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में। इट्स मीन के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव है तो वन साइडेड दिखाई दे रहा है, वो भी थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी जो है वो लोगों को कहने की कोशिश करी है कि जैसे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिवाइन सिचुएशन है, डिवाइन लव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आपके पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट को लेके एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप के साथ जो है जुड़ चुके हैं। लेकिन ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप को लेके। बिकॉज हो सकता है कि ज़्यादा डेप्थ के अंदर अगर ये रिलेशनशिप चला जाता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके पर्सन जो कि आपके साथ थे वो अब किसी और के साथ जा रहे हैं। ओके, सो ये भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल आपको रहना है। बिकॉज अभी डेंजर जोन के अंदर ये रिलेशनशिप गया नहीं है, अभी ये रिलेशनशिप अभी वर्किंग कर रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप। और थर्ड पार्टी के साथ जो इसकी बॉन्डिंग है आपके पर्सन की, दैट इज़ सो मच गुड। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा जो है अजीब किस्म की बॉन्डिंग है। बिकॉज दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में तो हैं, फिजिकल तो हैं, एक दूसरे से मिलते खाते पीते बातचीत करते हैं, बट यहाँ पर ट्रू लव नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि ये दोनों या तो अगर तो शादीशुदा नहीं है, अगर तो मैरिड नहीं है तो ये दोनों की शादी नहीं होने वाली। अगर ये मैरिड है तो इन दोनों की डाइवोर्स दिखाई दे रही है या फिर ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए कट आउट हो जाएगा। और आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि अगर ये आप रीडिंग संडे को देख रहे हो या मंडे को देख रहे हो या ट्यूसडे को देख रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीकेंड से पहले पहले जो है थर्ड पार्टी को लेके कोई बहुत बड़ा शोशा खड़ा होने वाला है। आप दोनों के दरमियान में कोई हाईली लेवल पे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करके आपके साथ थोड़ा बहुत बहस कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन वो बहस वाली कंडीशन जो है वो आपकी फेवर में जाएगी और उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कि आपको नहीं पता थी आपको पता चल जाएंगी। अभी आपके माइंड के अंदर होगा कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं या फिर आपके साथ बनाने वाले हैं? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताता चलूँ कि आपको वेट करना चाहिए। ओके, सो मूव ऑन अब कभी करने का मत सोचो। बिकॉज मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क नहीं करेगा और इस रिलेशनशिप का अंत हो चुका है। सो दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा बैड एनर्जी के अंदर से गुजर रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको एक श्योरिटी देता चलूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वापस रीयूनाइट होगा। ओके, सो बिकॉज आप दोनों के दरमियान में जो लव है ना, दैट इज़ द सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम या फिर एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप आप दोनों ने रखा है और आने वाले टाइम के अंदर भी होगा। ओके, सो कर्मा जो है वो थर्ड पार्टी को लेके डूबता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वीकेंड के एंड के ऊपर आप दोनों की लड़ाई की वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगी। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी ये 2 या 4 दिन की होगी, उसके बाद हमेशा के लिए जो है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप उनका ख़त्म हो सकता है। थर्ड पार्टी कहीं और मूव कर सकती है किसी और पर्सन के साथ। एंड आई कैन सी दैट देयर इज़ अ साइन ऑफ टॉरस। कोई ऐसा टॉरस एनर्जी है जो कि ना तो आप उन्हें जानते हो ना ही आपके पर्सन उन्हें जानते हैं और वो दूर बैठ के सारा का सारा तमाशा देख रहा है या देख रही है। ओके, सो फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर गाइड करता चलूँ कि थर्ड पार्टी ने जितने भी पापड़ बेलने थे उसने पापड़ बेल लिए आपके दरमियान डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए। लेकिन आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं मूव कर रही बैक। ओके, सो आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स अभी भी आपके साथ ही दिखाई देती हैं, अभी भी वो आपको प्रेफर कर रहे हैं, अभी भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बट कुछ चीज़ों की वजह से बमजबूरी या फिर जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आपके पर्सन नहीं आपकी तरफ आ रहे। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक यू कैन से दैट स्टिकी दिखाई दे रही है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दिखाई दे रही है, जहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बना हुआ है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जबकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी एक डिसीजन लेके बैठी हुई है। क्योंकि थर्ड पार्टी को नज़र आ रहा है कि ये उनके दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाला। अगर ज़्यादा टाइम के लिए कुछ चलेगा भी तो उन दोनों का रिलेशनशिप नहीं, उन दोनों की फाइट चल सकती है। बिकॉज आई कैन सी दैट के थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में पैसों को लेके या मनी एंड फाइनेंस को लेके कोई बहस हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन ने लॉस बहुत ज़्यादा उठाया है। लॉस उठाया फाइनेंस को लेके, लॉस उठाया है अपनी इज्जत को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। दैट्स वाई आपके पर्सन इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर पा रहे। And I can see that, I can feel that there are a lot of energies that are very complexity
कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपके लिए क्रिएट है, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी डिसीजन ले बैठी है और आपके पर्सन मिडल मैन फंसे हुए हैं इस टाइम पे। ओके, सो आपके पर्सन का अगर झुकाव फ्यूचर के अंदर देखा जाए तो वो आप ही की तरफ झुकाव होगा और जो डेवल एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। ओके, सो बिकॉज आपके ऊपर या ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, कुछ भी ऐसा वैसा अगर हुआ भी है तो वो खत्म होने वाला है, बिकॉज आप प्रोटेक्शन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कि आपने लास्ट वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा होगा फॉर द प्रोटेक्शन या फिर फॉर द हीलिंग, कुछ भी ऐसा वैसा आपने लिखा होगा। सो दैट्स वाई आप प्रोटेक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो। तो जो न्यू फॉलोअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ ये दिखाई दे रहा है कि उनके पर्सन उन्हें 2 या 3 दिन के अंदर डेफिनेटली कॉल बैक करने वाले हैं। ओके, सो कॉल बैक तो आ जाएगी, आपके साथ बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन इस रिलेशनशिप को, एक जो चीज़ टूट चुकी है उसे जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज आपके पर्सन का थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो ऊपर नीचे हुआ है। दैट्स वाई आपके पर्सन जो है वो प्रॉपरली कोई भी बड़ी बात नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके इस रिलेशनशिप को लेके आपके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। आपके खिलाफ, आपके पर्सन के खिलाफ नहीं है, आपके पर्सन को तो हाथों पे और पलकों पे उठा रखे हैं, लेकिन आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि आप ही रॉन्ग हो। ठीक है ना, हर तरफ से आपको बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स का, बहुत ज़्यादा तानों का, बहुत ज़्यादा तंज का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत से लोग जो हैं आपको बार बार जो है तंजिया ताने दे रहे हैं या फिर जो आपको बुरा भला कहते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा, बिकॉज ये टाइम जो है थोड़ा सा अभी मरीख का टाइम आपके ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती होती दिखाई दे रही हैं। बट ये प्रॉब्लम्स कब ओवर होंगी, कब खत्म होंगी, कब आपको दोबारा से रिस्पेक्ट मिलेगी, कब आपको दोबारा से प्यार मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे। एंड आई कैन सी दैट देयर इज अ साइन ऑफ 24 दिसंबर। 24 दिसंबर के फ़ौरन बाद जो है आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे मिरेकल्स जो हैं आपकी फेवर के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं था या फिर आपके पर्सन के दरमियान और आपके दरमियान कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं थी। आपको ऐसी चीज़ें फील होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। एंड आई कैन सी दैट कि इस टाइम पे करंटली राइट नाउ, जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके पर्सन कहीं आउटसाइड पे है। ठीक है ना, आउटसाइड, नॉट इन अ होम। ठीक है ना, कहीं आउटसाइड पे हो सकते हैं या फिर किसी और के घर हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा एनर्जी, बिकॉज आपके पर्सन जो है वो खुद को काम डाउन नहीं कर पा रहे, खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रहे, सेटिस्फेक्शन की उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत है। सो दैट्स वाई मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ड्यूरिंग द वीडियो या फिर आफ्टर द वीडियो आपको अप्रोच कर ले। ठीक है ना, इस वीडियो की कंप्लीट ब्लेसिंग्स जो है वो मेरी आपके लिए हाजिर है और आपके दरमियान जो भी नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है वो कॉन्टैक्ट तो हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा आपका, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, सो जो चीज़ें आपकी बहुत ही पास्ट से सॉर्ट आउट नहीं ना हो रही, वो चीज़ें सॉल्व होने में अभी यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा और ये यूनिवर्स जो है ना, यकीन जानिए कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज लेके आ रहा है आपके लिए। ओके, सो ये जो एनर्जी है आपकी फाइनेंस को लेके, आपके करियर को लेके, आपके बेबी बर्थ को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है और 2025 का फरवरी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फरवरी के अंदर बहुत से लोगों के रीयूनाइट होने वाला है, बल्कि दिसंबर के 25 के बाद जो है रीयूनियन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग जो कि ट्राई कर रहे हैं, जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रीयूनियन उनका हो ही नहीं पा रहा, तो उनका रीयूनियन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनली या प्राइवेटली बात करना चाहते हो या रीडिंग लेना चाहते हो तो इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ मेरा व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पर्सनल प्राइवेट रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है, पेड है, पेड है। ओके, सो अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो टिकटॉक पे जाइए, टिकटॉक पे फॉलो कीजिए मुझे। टिकटॉक का अगर आपको मेरा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप के मेटा एआई, व्हाट्सएप के मेटा एआई में जाके लिखिए। सो मीन्स के टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा के सोशल प्लेटफॉर्म्स हमें बता दीजिए, वो आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो वैसे भी मेरे सारे लिंक्स जो हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया से ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यूएस से, यूके साइड से मुझे देख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लैरिटी के साथ बताता चलूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है डिवाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? दिसंबर के 17 के बाद या फिर 18 के बाद जो है आप दोनों के दरमियान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी फील करोगे। ये बात याद रखना, ठीक है। सो
लेट मी टेल यू मोर। और देखते हैं जी और हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या एनर्जीज आ रही है जो कि आपके लिए जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थर्ड पार्टी को लेके क्या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा के लिए चलेगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ओके। सो साइंस में मुझे यही दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी चालबाज है, ठीक है ना, और चालबाज जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में अटैक करने की कोशिश करेगी, प्रॉब्लम जनरेट करने की कोशिश करेगी और आपको दिखाएगी कि मैं ये चीज़ हूँ। ओके। सो मीन्स के आपके अगेंस्ट ही ज़्यादा पोजीशंस एंड एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, अदरवाइज आपके पर्सन के अगेंस्ट अभी नहीं है। सो अभी हम कार्ड्स के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे कि कार्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं, क्या आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती है। ओके। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर सो फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस रोड पे आप दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है ना, तुम दोनों के दरमियान में रीयूनियन तो है, लेकिन या तो तुम दोनों का जॉब प्लेटफॉर्म एक है, ठीक है ना, जहाँ पर तुम दोनों जॉब कर रहे हो वो एक ही जगह है, या फिर जो है तुम दोनों कहीं एक जगह से आपस में गुजरते हो और वहाँ पर तुम दोनों का टकराव हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि तुम दोनों यूज़ कर रहे हो, उस एप्लीकेशन पे तुम दोनों का टकराव हो सकता है, या फिर शादी के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे कहीं भी तुम दोनों का टकराव होगा और वहीं पे तुम दोनों की सुलह सफाई हो जाएगी। ओके। सो जब ये होगा ना तब से समझ लें कि थर्ड पार्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सो लेट मी चेक मोर वर्ड्स कमिंग हियर और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहती है यहाँ पर। ओके। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने खुल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको नहीं पता था। आप अपने पर्सन का वेट तो कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपके अगेंस्ट भी बहुत सी सारी चीज़ें जो है लोगों को बोल रखी हैं, लोगों को बहुत जो है आपके बारे में बुरा भला भी कहते रहे हैं पास्ट के अंदर और आपके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा चले हैं। सो दैट्स वाई ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब आपके सामने शो ऑफ होंगी जो कि अभी तक नहीं हुई थी। ओके। सो सीक्रेट्स जो हैं वो आपके सामने खुल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन जो पास्ट वाली आपकी एनर्जी थी ना आपके पर्सन के लिए, जो आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा केयर दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, लव दे रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो वो अब नहीं मुझे दिखाई दे रहा कि आपकी तरफ से हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो है झेल लिया है इस प्रॉब्लम को, बहुत ज़्यादा इन मामलात को देख लिया है। तो अब आप यहाँ से या तो मूव ऑन करोगे या फिर जो है अपने पर्सन को एक और चांस दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। सो लेट मी चेक मोर और ज़्यादा हम देखते हैं यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है कि इट्स मीन कि आपके पर्सन आपसे एक्सक्यूज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपना प्यार मोहब्बत आपसे शो ऑफ करवाएंगे और वो बोलेंगे कि मैंने गलती की थी, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं तुम दोनों के दरमियान में एक बार रोमांस होगा, तुम दोनों के दरमियान में एक बार जो है रीयूनियन होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली होगा। ओके। सो जो जो चीज़ें तुम दोनों के दरमियान ख़राब हैं वो सारी की सारी ऑर्डर के अंदर आएंगी, एक तरतीब के अंदर आएंगी और तुम दोनों बैठ के डिसाइड करने की कोशिश करोगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ओके। सो अभी ये आपको समझ आएगी इन चीज़ों की जो कि आप बहुत ही पास्ट के अंदर नहीं समझ पा रहे थे। ओके। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई ऐसी की, कोई ऐसा खजाना आपके हाथ में लगता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपने सोचा भी नहीं था। ओके। सो मीन्स के इसी की को लेके आप अपने रिलेशनशिप को जस्ट लाइक ए पपेट चला सकोगे, आप अपने पर्सन को हर तरह से मूव बैक कर सकोगे, आप अपने पर्सन को यूज़ तो नहीं, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन आप अपने पर्सन के ऊपर अपना हुक्म चला सकोगे। जो आपकी बातें नहीं मानते थे अब वो आपकी बातें मानना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर हमारे पास एक और एनर्जी, यहाँ पर मून की एनर्जी दिखाई दे रही है कि मीन्स के कभी आपके पर्सन जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत में चले जाएंगे, कभी आपके पर्सन जो है फेड अप हो जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को अपनी डिसरिस्पेक्ट जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, उसकी जो इंसल्ट होगी वो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। दैट्स वाई, क्योंकि आप उनसे बदला लेने की ज़िद के अंदर हो या फिर अना के अंदर हो। ओके। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर देख सकते हो आपके पर्सन आपको सरप्राइजेस देंगे, आपके साथ जो है वो कोई डील करने की कोशिश करेंगे या आपको मनी शो करवाएंगे कि मेरे पास ये पैसा है, पैसा लो और आ जाओ, ये और वो सारा कुछ, बट आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउसेस के साइन है कि रीयूनियन होगा, आपके पर्सन जिस प्लेटफॉर्म पे आपको छोड़ के गए थे उसी प्लेटफॉर्म पे आप दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलने वाले हो। ओके। सो लेट मी चेक मोर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ट्री का साइन है, ठीक है ना, लेकिन ट्री का साइन ये नहीं है कि आप बुजुर्ग हो गए हो या फिर ओल्ड एज हो गए हो, ये चीज़ें नहीं है, आपका गोल अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो गोल आप अचीव करना चाह रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। तो इस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है। ओके। सो बॉटम लाइन देख लेते हैं, बॉटम हमें लास्ट वन कार्ड जो है वो क्या बताना चाह रहा है।
ओके, सो यू कैन सी एज द साइन ऑफ गार्डन मीन्स कि प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन आती हुई दिखाई दे रही है। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।